इस वीडियो में देखते हैं भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में जानेंगे, जिसे बार्क कहते हैं, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसकी जो ये स्थापित है, ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। सबसे पहले 1945 में इसकी स्थापना किया था टी.सी. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सेंटर के द्वारा किया गया था। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई, मतलब इसका नाम बदल दिया गया और परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम रख दिया गया। इसके बाद जब भामा जी की 1966 में मृत्यु हो गई, तो भामा जी की मृत्यु के पश्चात 1967 में इसका नाम भामा परमाणु ऊर्जा संस्थान रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रमुख रूप से क्या करता है? परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाता है, और यह एकमात्र ऐसा सबसे पहले भारत में स्थापित होने वाला परमाणु ऊर्जा का संस्थान था। इसके बाद इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर स्थापित हुआ था, जो कि दूसरा है। तो ये परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाता है। इसके अलग जो और क्षेत्र हैं कि किन क्षेत्रों में और ये कार्य करता है, तो इसके कौन से क्षेत्र है? परमाणु ईंधन पुनःचक्रण, जो परमाणु ईंधन होता है उसका ये पुनःचक्रण कर देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, जो कि मतलब होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उनके में परमाणु ऊर्जा ऑटोमेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें काम करता है। कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। यह अनेक जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो ये लास्ट वाला है, परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में ये काम करता है। तो ये है जो कि 3 नंबर से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये MPPSC का भी सिलेबस है और BSc में भी इसका दिया गया है। इसके अलावा जो इसने और भी कार्य किए हैं, पहला तो इसमें तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, इसी के माध्यम इसके द्वारा ही किया गई थी, बार्क की सहायता से, जो कि अमेरिका की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। और दूसरा जो पहला दबाव भारी रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया था। अन्य रिएक्टर जो हैं अप्सरा, सर्कस, ध्रुव, कामनी, पूर्णिमा स्थापित किए गए। और ये भामा टॉन फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्थापित किया गया, वो कैंसर चिकित्सा जो है कोबाल्ट 60 पर आधारित है। इस प्रकार ये मतलब चिकित्सा क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान प्रदान किया है इसने। तो ये थे जो बार्क के बारे में 5 नंबर में अपन लोग लिख सकते थे। इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे डारडो के बारे में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में दिल्ली में की गई थी। पहला पॉइंट यही लिखना है कि इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसमें 51 प्रयोगशालाएँ, आधुनिक समय पे इसमें 51 प्रयोगशालाएँ हैं। अभी भी इसमें 51 प्रयोगशालाएँ, मतलब बहुत बड़ा है अभी ये, ठीक है। और भारत में ये जो इसका उद्देश्य है, भारत को आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाना है। जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी में मिसाइलें लगती हैं, शस्त्र लगते हैं, वो सब कुछ बनाना इसका काम है। और इसने अभी तक त्रिशूल, नाग, अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया है। इसने जो अभी आधुनिक में जो काम किए हैं, उसमें से एक पहला है टारपीडो, जो स्मार्ट सुपर सोनिक मिसाइल है, उसके ऑसी स्टेट रिलीज किया है। तो इसने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला है मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम। ये बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस लेवल में इसको बनाया है इन्होंने। लैंड माइंस एंड इंस्टेंट एक्सप्लोसिव और डिवाइसेस है ये, ठीक है, को संभालने के लिए स्मार्ट मजबूत रोबोट है ये। और जो तीसरा इन्होंने किया है, ये ब्रह्मोस नामित पीजे एक माध्यम दूरी से रैमचेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक डिज़ाइन किया है, जिसके द्वारा पनडुब्बी, जहाज, विमान या भूमि से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो जो कि डारडो के द्वारा बनाई गई है। ये जो सैनिक का आधुनिकीकरण है, उसमें काम कर रहे हैं सशक्त बनाने में। और हल्के लड़ाकू विमान, तेजस विमान ये बना रहा है। इस वीडियो में देखते हैं RR कैट के बारे में। RR कैट मतलब राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी।
तो इसकी स्थापना आरआर कैट की स्थापना इंदौर की, जो इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, उसके सुख निवास गांव में स्थापित किया गया है इसको। यह परमाणु जो ऊर्जा का विभाग है दूसरे नंबर पर है, सब नंबर 1 पे आता है बार्क, भामा परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का संस्थान है परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना लिखने का। अब श्री देवाशीष दास जैसे कई अनेक विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ पर आरआर कैट में कार्यरत थे और इस समय पर कार्य कर रही हैं, और जिनमें से देवाशीष दास का नाम प्रमुख है। अब आता है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो इसका उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा लेजर और त्वरक सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। अब प्लाज्मा भौतिकी और वॉल्यूम टेक्नोलॉजी पर भी ये कार्य कर रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो राजा रमन्ना आरआर कैट के बारे में थे। अब थोड़ा एक ये इंडस 1 और इंडस 2 क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि केंद्र में 2 सिक्रोटॉन विकिरण स्रोत इंडस 1 और इंडस 2 की स्थापना यहाँ पे की गई है। और इंडस 1 जो है IR एक्स विकिरण जो है उनको उत्सर्जित करता है, इंडस 1, ठीक है। और इंडस 2 जो है एक्स किरण विकिरण को उत्सर्जित करता है। ये IR एक्स किरण विकिरण को उत्सर्जित करता है, ये एक्स किरण विकिरण को उत्सर्जित करता है, जो कि राजा रमन्ना में स्थापित किए गए हैं।